रात में देर रात तक हम लोग मीटिंग में बैठे थे और उस मीटिंग में हमने देर रात में तय किया कि मोटरसाइकिल लेकर के सुबह सुबह हम दोनों सैर करने के लिए जाएंगे। उन्होंने मोटरसाइकिल का प्रबंध किया और जहां हम रुके थे वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर नामसाई डिस्ट्रिक्ट में जगह परशुराम कुंड, लोहित नदी के किनारे पर जो अत्यंत वेगवती नदी है, उस नदी के बीचों बीच एक बड़ा शिलाखंड है जिसके लिए कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने सारे नरसंहार करने के बाद में प्रायश्चित करने के लिए उस शिला पर अपना परशु अंतिम रूप से रख करके वहां अपनी अंतिम तपस्या की और वहीं पे जो है वो चिरंजीवी हुए। मैं जब उस स्थान पर गया, वहां के मुख्यमंत्री मेरे साथ थे, वहां चीफ सेक्रेटरी थे उस समय वो भी मेरे मित्र थे, आजकल वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी। हमने वहां चर्चा की, उन्होंने मुझे परशुराम कुंड, मैंने तो सुना भी नहीं था कि परशुराम कुंड की कोई जगह है, उसके इतिहास के बारे में उन्होंने बताया। मैंने आकर के इंटरनेट पे पढ़ा भी, मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि इस जगह का विकास किया जा सकता है, क्योंकि माननीय मोदी जी का ये संकल्प कि हमें विरासत के मान बिंदुओं का संरक्षण करते हुए उन्हें विकसित करना चाहिए। मैं वहां से लौटा, मैंने आकर के 2018 के अंत का समय, जो तो राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, मैंने आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां दिल्ली में अपने बैंड में ये विषय उनके सामने रखा कि इस तरह का एक प्राकृतिक स्थान जो है अरुणाचल प्रदेश में, और जिसको हम अगर डेवलप करें तो वो विश्व का एक बड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र और दुनिया देश में कहीं भी रहने वाले ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़े श्रद्धा का केंद्र बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात को सुन करके उन्होंने कहा ठीक है, इस पर विचार करेंगे, ऐसा करके छोड़ा। पूरे दिन बाद लोकसभा के चुनाव हो गए। सौभाग्य से मुझे आप सब ने फिर आशीर्वाद दिया और मैं जोधपुर लोकसभा का प्रतिनिधि बन करके फिर केंद्र में मंत्री करने का दायित्व मुझे मिला। थोड़े दिन बाद में मेरे नए मंत्रालय के काम के सिलसिले में मैं फिर नामसाई गया, फिर रात में वहीं रुका और अगले दिन सुबह मैं चीफ मिनिस्टर को लेकर के गया। पहली बार वो मुझे लेकर के गए थे और मैंने वहां खड़े होकर के वो जगह किस तरह से डेवलप की जा सकती है उसके बारे में पूरा एक रोड मैप बनाने का उनसे आग्रह किया। लगभग 50 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट वहां पर खड़ा किया गया। लेकिन वहां खड़े खड़े मेरे मन में एक ऐसा विचार है, ये जो शिलाखंड है इसके ऊपर भगवान श्री परशुराम की एक विशाल काय मूर्ति जो है यहाँ लगनी चाहिए, ताकि ये जो है परशुराम जी के साथ इस परशुराम कुंड का जो है महत्ता हमेशा बनी हो। क्योंकि वो परशुराम कुंड, ऐसा कहते हैं कि 1950 के दशक में जब टेक्टोनिक शिफ्ट हुई थी और भारी भूकंप पूर्वोत्तर राजस्थान में आए थे, तब वो कुंड क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन अभी भी नेचुरली कुंड 300-350 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद में 350 सीढ़ियां पहले ऊपर चढ़ना पड़ती है, फिर 350 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद में वो कुंड आता है। मैंने कहा कि इसका एक कंप्लीट हॉलिस्टिक प्लान बनाया जाए। वो प्लान बनाया गया, लेकिन भारत सरकार कोई भी मूर्ति नहीं बना सकती, ये मुझे बाद में पता था। लेकिन क्योंकि मैंने संकल्प किया था और मेरे मन में ये भाव आया था, तो मैंने वहीं खड़े खड़े देश दुनिया के एक सबसे ख्यातिनाम मूर्तिकार हैं नरेश कुमावत, जो दिल्ली में बेस्ड है। उनके पिता माधुराम जी साइनिस बड़े स्कल्पचर हुआ करते थे पिलानी के। मैंने नरेश जी को उस जगह के चित्र वीडियोस खींच करके, फोटो खींच करके भेजे और मैंने कहा कि इसका एक मॉडल परशुराम जी की मूर्ति का यहाँ बनना चाहिए। आइए रिकॉर्ड नरेश जी आगे, नरेश जी का नाम देते हैं। नरेश जी हमारे कार्यदारी हो रहे हो। तो जब अभिला जो नरेश जी, तो मैंने नरेश जी कुमावत को भेजा कि ये मूर्ति बनाना चाहिए और मैं कल आऊंगा, तब तक इसका एक डिजाइन वो बनाए। उन्होंने भगवान श्री परशुराम की एक क्ले की मूर्ति बना करके वो मेरे पास में लेकर के आए। मैंने पूछा इसकी एस्टिमेटेड प्राइस, क्योंकि भगवान परशुराम की मूर्ति बननी चाहिए तो परशुराम के व्यक्तित्व के अनुरूप कम से कम पंच धातु की मूर्ति बने, ठोस मूर्ति बने, 20-21 फीट ऊंची प्रतिमा बने, ताकि वो दूर से भी दिखाई दे। अनुमान किया कि लगभग 10-12 करोड़ रुपए उसका खर्चा आएगा। मैंने कहा मन में भाव हुआ है तो जरूर करेंगे। और अगर ये तय कर लिया है जी को वो काम, मैंने कहा कि अगर समाज को इसके साथ जोड़ना है तो मैं ये जिम्मेदारी किसी को देना चाहता हूँ। पैसे की आप चिंता मत करिए, मैं इकट्ठा कर दूंगा, लेकिन समाज इसके साथ जुड़े। और मैं आज यहाँ खड़े करके
उनकी पीठ के पीछे उनकी बात उनकी जो है प्रशंसा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सेवा का अवसर मुझे दे दो, हम इसको काम करें। और उन्होंने देश भर में इसको लेकर के एक जन जागरण अभियान किया, पैसा एकत्रित किया। पहला कार्यक्रम मेरे घर पे हुआ और पहले ही कार्यक्रम में मेरे उस बात से प्रेरित होकर के मेरे पिताजी ने पहली जो है उसकी ओढ़ी 11 लाख रुपए की मेरे पिताजी ने लिखवाई कि ये काम नहीं। आज मुझे गर्व है कि जब माननीय गृह मंत्री जी वहां गए, आदरणीय धर्मनाथ जी जोशी साहब, आदरणीय सुशील आसोपा जी, परमेश्वर जी, ये सब लोग वहां पहुंच गए और मुझे आज कहा, आग्रह किया कि वीरेंद्र सिंह जी, गृह मंत्री जी का कार्यक्रम वहां पे विजिट का होना चाहिए। हमने एक अष्ट धातु की मूर्ति भगवान परशुराम की 6 फुट की बनाई है, वो मूर्ति वहां प्राण प्रतिष्ठा होता है और इस पूरे कार्यक्रम का शिलान्यास हुआ। मैंने गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि आपका कार्यक्रम है लेकिन 1 घंटा आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा। मैंने जब उसका बैकग्राउंड उनसे बताया तो आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि मैं चाय पीने के लिए नहीं, 1-2 घंटे उनके पास रुक करके इस पूरे का रिव्यू भी वही करूँगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब वो वहां पर बैठे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि इस जगह को एक ब्रह्म तीर्थ के रूप में डेवलप किया जा सकता है। उन्होंने वहीं बैठे बैठे रेल मंत्री को निर्देश किया कि वहां तक रेलवे लाइन जानी चाहिए, जिसका काम प्रारंभ हो चुका है और लगभग 5000 करोड़ रुपए के विकास की उसकी परियोजना जो है वो प्रारंभ हो गई। मूर्ति निर्मित होकर के विभिन्न हिस्सों में वहां पहुंच गई है, जिसके फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए सारे इंजीनियर्स ने, आईआईटी के टॉप एक्सपर्ट्स को मैंने भेज करके वहां पर उसके फाउंडेशन की नदी बहुत वेगवती है, उसके जो है उसकी व्यवस्था का भी काम पूरा हो गया। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि आने वाले 6 महीने में वो जगह जो है वो ब्रह्म तीर्थ के रूप में डेवलप हो जाएगी। वहां परशुराम जी, भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगेगी। मैं आदरणीय सुनील जी को और विप्र फाउंडर सेना के सारे लोगों को आग्रह करता हूँ कि वहां अवश्य हम सबको दर्शन करने के लिए एक बार जाना चाहिए। और मुझे ऐसा भरोसा है कि जिस तरह से भगवान श्री राम का मंदिर बना और अयोध्या में जिस तरह से लोगों का भीड़ रोज उमड़ रही है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, वो भगवान परशुराम की मूर्ति वहां स्थापित हो जाएगी। वहां जिस तरह की व्यवस्थाएं बन रही है, रामेश्वर जी आने वाले साल में 1 करोड़ लोग हर साल वहां पर जो है वो दर्शन करने के लिए। मुझे भी एक सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला और ये अवसर मुझे भगवान परशुराम जी की प्रेरणा और उनकी कृपा से मिला। मैं हृदय पूर्वक समाज ने जिस तरह से मेरा सहयोग किया इस प्रेरणा को पूरा करने के लिए, उसके लिए भी मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ।